हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। एंड आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में वो जो मैं नहीं चाहती कि आप लोग रिपीट करो, और थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा कि आपको एक अच्छा प्रोग्राम कैसे चूज़ करना है नर्सिंग में। यहाँ आने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ताकि आप अगर डिज़र्व करते हो रजिस्टर्ड नर्स बनना तो उसकी प्रॉब्लम ना कोई आपको आए। तो मैं बात करती हूँ 2016 में मैंने गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की थी। नर्सिंग में बैचलर्स डिग्री मैंने की थी, और वो 4 साल की डिग्री होती है इंडिया में। आपको पता ही होगा हर जगह पे बैचलर्स डिग्री जो नर्सिंग में वो 4 साल की ही होती है इंडिया में। तो जब मैंने वो कर ली उसके बाद मेरा माइंड में था हम्बर कॉलेज चूज़ करना या सैनिका कॉलेज या कोई अच्छा सा नर्सिंग कॉलेज चूज़ करना जिसमें मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। और जब आपने इतनी फ़ीस पे करनी ही है, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम लो, चाहे आप कोई भी कॉलेज लो, आपकी जो फ़ीस होती है वो 8 से 9 लाख आपको पे करनी ही पड़ती है। तो वो जो आपकी मनी जो होती है वो सेम ही लगती है। मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि जब मेरे एजेंट ने मुझे रेकमेंड किया नॉर्दर्न कॉलेज, तो मैंने उनको हाँ कर दी। और उसका एक रीज़न ये भी था कि हम्बर कॉलेज में जनवरी इनटेक में जो सारी सीट्स थी वो फिल हो चुकी थी, और सितंबर के लिए मुझे वेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि मुझे ये था कि अगर जनवरी की जो सीट्स हैं वो अक्टूबर में फ़िल हो चुकी हैं, मई उनका इनटेक ही नहीं होता, तो सितंबर का रिस्क क्यों लेना, तो एक मई के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। तो मेरे 2017 मई के लिए मैंने कोर्स अप्लाई कर दिया। और PNRC का जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था PNRC से, वो आने में बहुत टाइम लग गया। बेसिकली वो 3 मंथ में आ जाता है, लेकिन मेरे केस में वो मई में आया। मैंने जनवरी में अप्लाई किया था। तो एक मेरी गलती सबसे बड़ी ये भी थी, द मोमेंट यू पास आउट फ्रॉम योर नर्सिंग कॉलेज यू शुड इमीडिएटली अप्लाई फॉर योर PNRC रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि जितना आप डिले करोगे वो 3 मंथ तो वो बोलते हैं, वो 4 मंथ 5 मंथ भी ले सकती हैं। मैंने अक्टूबर में डिग्री कंप्लीट की, रिज़ल्ट आ गया, तो मैंने जनवरी में अप्लाई किया, तो वो मेरे मई में आया। जब मेरा वो मई में आया तो मैंने देखा कि 2-3 कॉलेज, जो सैनिका कॉलेज था या सेंटेनियल कॉलेज में, चलो नर्सिंग है ही नहीं, ऐसे 2-3 जो अच्छे कॉलेजेस थे उनमें मई का मेरा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो एक मुझे मेरे एजेंट ने सिर्फ नॉर्दर्न कॉलेज रेकमेंड किया, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का प्रोग्राम था वहाँ पे। मैंने फटाफट हाँ कर दी, ये सोचकर कि चलो अभी सितंबर में सिर्फ ये मिल रहा है, हम्बर का तो कुछ पता ही नहीं था कि कुछ होगा या नहीं होगा। और मैंने एजेंट से जब हम्बर कॉलेज का मैंने अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे मेरी आईडी नहीं दी। जो मैंने अकाउंट बनाया हम्बर कॉलेज का, उन्होंने बना के दिया मेरी जगह पे वो अकाउंट। और जब वो अकाउंट का पासवर्ड था, कोई भी वो मुझको ईमेल या कोई भी मैसेज भेज रहे थे हम्बर कॉलेज वाले, तो वो सिर्फ मेरे एजेंट को पता था कि क्या चल रहा है वहाँ पे। सबसे बड़ी गलती यही मैंने की कि मैंने खुद से अप्लाई नहीं किया अपना ऑफ़र लेटर। मैं पिरामिड सर्विसेज के पास गई थी, वहाँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा निकला। और उन्होंने मुझे बोला कि सितंबर छोड़ो, तुम जनवरी में चली जाना नेक्स्ट में। तो इतना टाइम मैं नहीं चाहती थी अपना वेस्ट करना, क्योंकि 1 साल का गैप पड़ जाता। फिर मैं जॉब भी नहीं कर रही थी नर्सिंग फील्ड में। तो पहली मिस्टेक ये कि आप अपना ऑफ़र लेटर खुद अप्लाई करो। अगर आपका एजेंट आपको बोल रहा है कि वो ऑफ़र लेटर अप्लाई करेंगे, तो उनको बोलो कि जो भी हमारी नोटिफिकेशन आ रही है हमारे कॉलेज से जिसमें हमने अप्लाई किया, वो हमें आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया, सपोज़ मैंने हम्बर कॉलेज में एक बार अप्लाई कर दिया जनवरी का, मेरा वही नहीं हुआ, तो वो मेरा आगे सितंबर के लिए फॉरवर्ड हो गया कि सितंबर में आएगा। अब उसके लिए मेरी सीट आई या नहीं आई, मैंने वो एजेंट को छोड़ दिया, क्योंकि उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था पिरामिड वालों का इस केस में। तो मेरा हम्बर कॉलेज का जो मेरा नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आ रही थी, मुझे पता ही नहीं चली कि वो क्या बोल रही हैं। और सेकेंड आइडिया अपनी बना सकती है कि कैंडिडेट 2 बार अप्लाई नहीं कर सकता है, 2 प्रोग्राम्स के लिए नहीं कर सकता है। तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन था कि नॉर्दर्न कॉलेज का मुझे लेना पड़ा। और मैंने अपने एजेंट से पूछा कि नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे जॉब के लिए, उसके कोई हेल्प होगी या नहीं इस कोर्स की, मुझे इस प्रोग्राम की। तो उन्होंने बोला इसके बारे में उनको नहीं पता, ये तो बाद की प्रोसेस है, इवैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेकंड मिस्टेक मेरी ये थी कि मुझे पहले कॉलेज में फ़ोन करके पूछ लेना चाहिए था। हम लोग ये ऐसे करते हैं इंडिया में, सोच लेते हैं कि एजेंट सब कुछ करके देंगे। एजेंट को तो पैसे चाहिए होते हैं, एक कॉलेज उनको 2-2 लाख रुपीज़ मिलते हैं एक स्टूडेंट दिलवाने के। मुझे ईमेल करनी चाहिए थी अपनी कॉलेज में, मुझे पूछ लेना चाहिए था कि क्या आपका यहाँ पे जो स्टडी है वो करने के बाद एलिजिबिलिटी मिलती है RN एग्ज़ाम की या RPN एग्ज़ाम की। तो फटाफट मैंने नॉर्दर्न कॉलेज का अप्लाई कर दिया। तो थर्ड थिंग जो थी वो ये थी कि मैंने एक प्रोग्राम चूज़ किया था। आप ट्राई करो
कोई ऐसे एजेंट से आओ कि जो आपको 2 अच्छे प्रोग्राम्स साथ के साथ में आपको बताएं, जैसे एक ही कॉलेज में 2 प्रोग्राम्स हों। क्योंकि जो इंटरनल कैंडिडेट्स होते हैं, सपोज आप सैनिका कॉलेज में एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जब आप सेकंड प्रोग्राम चूज़ करोगे, सेकंड ईयर होगा आपका, तो प्रेफरेंस वो आपको देंगे। जो बाहर वाले कैंडिडेट्स होते हैं किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी वो सेकंड प्रेफरेंस होती है, लेकिन फ़र्स्ट प्रेफरेंस वो उनको देते हैं जो ऑलरेडी उस कॉलेज में इन्वॉल्व होते हैं। तो ट्राई करो कुछ एक ऐसा कॉलेज ढूंढो जिसमें 2 अच्छे प्रोग्राम्स हो। आपको एक में एडमिशन वहाँ इंडिया से मिल जाएगी, सेकंड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब यहाँ पे आके आप लोग एजेंट के पास जाते हो वो आपको इतना फिर से गुमराह करते हैं। तो कैनम के थ्रू मैंने फ़ाइल लगाई थी नॉर्थन कॉलेज के लिए, वो मेरा हो गया। और अगर मैं नर्सिंग मैंने जो इंडिया में की 4 साल की डिग्री थी, जो डिज़र्व करती हूँ आप RN बनना, लेकिन मुझे RPN का एग्ज़ाम देने की एलिजिबिलिटी मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा इंडियन स्टैंडर्ड एज़ कम्पेयर टू कैनेडियन स्टैंडर्ड जो डिग्री यहाँ पे है थोड़ा सा कम रह जाता है। अब थोड़ा सा कम पूरा करने के लिए आपको प्रैक्टिकल आवर्स चाहिए होते हैं। तो अगर किसी अच्छे कॉलेज में आपने एडमिशन लिया जिसमें प्रैक्टिकल वर्क आपको सिखाया जाता है, तो उसमें आपके चांसेस होते हैं RN बनने के। लेकिन नॉर्दर्न कॉलेज में मेरे कॉलेज ने कोई सपोर्ट नहीं की। मैं सीधा बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। इवन जब मैंने NNAS का प्रोसेस शुरू किया, इन्होंने मेरा टाइम इतना वेस्ट करवा दिया। इंडिया से मेरा काम सिर्फ 3 महीनों में PNRC का हो गया। मेरे कॉलेज का टाइम जो मेरा काम था वो सिर्फ 5-6 दिनों में हो गया। मेरे टीचर्स इतने अच्छे थे, इतने कोऑपरेटिव थे इंडिया में। लेकिन जब यहाँ पे मैंने अपने नॉर्दर्न कॉलेज से बात की कि मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहने, तो मुझे उन्होंने सीधा बोला कि वी कैन नॉट हेल्प, हमारा कुछ टाई अप ही नहीं है। और मुझे लेटर ऑन पता चला कि CNO जो है उनको डॉक्यूमेंट्स ये लोग कभी भेजेंगे ही नहीं, IELTS का भी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं भेजेंगे, क्योंकि IELTS का एग्जामिशन लेने के लिए आपको अपने कॉलेज से लिखवाना होता है कि आपने इंग्लिश में सारी स्टडी की है। प्रोफिशेंसी आपको अपनी शो करनी होती है, चाहे वो अपनी नर्सिंग फील्ड में की हो अपनी स्टडी, चाहे नॉन नर्सिंग में की हो। लेकिन कॉलेज को चाहिए कि वो आपको लिख कर दें कि आपने ऐसे ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया था अपने 4 मॉड्यूल्स को। लेकिन मेरे कॉलेज ने बिल्कुल नो बोल दिया। और इसका एक रीज़न ये भी था कि जो मेरा मेन जो कॉलेज था वो टिमिन्स में था, वो यहाँ से बहुत दूर है, 8 आवर्स की ड्राइव है टोरंटो से। लेकिन इनका एक कैंपस है, मेरे एजेंट ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि ये इनका कोई छोटा सा कैंपस है जो नॉर्दर्न कॉलेज का नाम भी नहीं यूज़ करे, ये बोल रहे हैं प्योर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं जब यहाँ पे गई स्टडी करने, मैंने देखा ये तो प्योर्स कॉलेज है, नॉर्दर्न कॉलेज है ही नहीं। फिर धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हो गया, तब तक हम सारी फ़ीस भर चुके थे 1 साल की, तो कुछ कर नहीं सकते थे। हमें पहले ही पता चल गया कि हमारा कुछ बनने वाला नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं यहाँ से मिलने वाले। तो NNAS फिर भी मैंने ट्राई की, मैंने टिमिन्स में कॉल की कि हमने इतने पैसे लगाए हैं, तो आप एटलीस्ट जो भी आपके पास है, मैंने जो स्टडी की है, क्रीडेंशियल्स मेरे जो भी बनते हैं, आपके पास मेरी डिटेल मार्कशीट वगैरह है, आपके पास मेरी ट्रांसक्रिप्ट, आप भेज दो NNAS को, उनको पता तो चले कि मेरा गैप नहीं है एटलीस्ट। क्योंकि 2016 में मैंने डिग्री की, 17 की मेरी स्टडी सितंबर में शुरू हुई, तो 18 में मैंने अप्लाई किया NNAS का प्रोसेस। अगर वो मेरा डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करती कोई भी, तो 2016 से 18 तक का इतना 2 साल का गैप मैं कैसे फिल करती। तो ये रिक्वेस्ट करने पर टिमिन्स ने मेरी थोड़ी सी बात मान ली। तो NNAS एक एजुकेशनल फॉर्म भी देता है जो आपको फिल करवाना होता है अपने कॉलेज से, वो कॉलेज डायरेक्टली सेंड करते हैं। इन्होंने मेरा वो भी नहीं सेंड किया, जस्ट मेरी ट्रांसक्रिप्ट्स भेज दी सिर्फ सील करके, और मुझे NNAS का मैसेज आ गया कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हमें क्या करना चाहिए आगे। मैंने बोला मैं ट्राई करती हूँ। मैंने बात की, अपने कॉलेज को भी यहाँ से कॉल की, विटामिन्स कॉल की, किसी ने मेरा रिप्लाई नहीं किया। मुझे मैसेजेस का रिप्लाई आना बंद हो गया, मेरी कॉल नहीं पिक कर रहे थे वो। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 6 मंथ्स का टाइम लगा इन सब में, क्योंकि पहले टिमिन्स को बोला, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड किए कि देखो हम ऐसे सेंड कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, एजुकेशनल फॉर्म सेंड करो। मैंने उनको बताया कि ऐसे फॉर्म्स हैं। दे वर रिएक्टिंग लाइक उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं है, कोई नर्सिंग के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है। तो फिर वो फॉर्म मैंने दोबारा टिमिन्स को सेंड किए। टिमिन्स ने फिर वो मुझे बताया कि ऐसे सेंड कर रहे हैं। 2-2, 3-3 मुझे ईमेल का वो रिप्लाई नहीं करते 2-2, 3-3 वीक तक। तो फाइनली वो मेरे NNAS के पास गए। फिर NNAS ने अपडेट करने में 2 मंथ लगा दिए। इतना करते करते वो मेरा 4-5 महीने का टाइम बिल्कुल वेस्ट हो गया। और फिर जब 5 महीने बाद भी मुझे NNAS ने बोला कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, तो मैंने बोल दिया प्रोसीड विद वट एवर यू हैव। एटलीस्ट मैं अपना और डिले कर रही हूँ, और 1 साल के बाद तो NNAS का पैकेज भी ख़त्म हो जाता है, तो फिर से दोबारा सारी चीज़ शुरू करनी। तो मैंने सोचा चलो जो है एटलीस्ट कुछ तो रिज़ल्ट आए ना, पैकेज मेरा जो ओपन किया हुआ है उसमें कुछ तो प्रोग्रेस हो ना, कुछ तो हो। तो
उसी के बेसिस पे बस वो मेरा सारा जो रिज़ल्ट आया, तो जब मेरी सीएनओ के पास रिपोर्ट गई तो वहाँ पे आरपीएन के लिए तो एलिजिबिलिटी थी, लेकिन आरएन में मुझे उन्होंने ये साफ बोल दिया कि थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी गैप आ रहा है। मैंने सीएनओ को भी फिर से ईमेल किया कि आपके पास मेरे डॉक्यूमेंट्स कैसे आए हैं, नॉर्दर्न के आए हैं, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि नॉर्दर्न कॉलेज के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास, वो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को। उन्होंने इवन मैं आपको बताऊं कि जब एनएनएस ने मुझे बोला था कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, मैंने उनको बोला कि जो भी आपके पास है आप प्रोसीड कर लो। उन्होंने फिर मेरा वो ऑप्शन ही डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एक काम कर सकते हैं, आपकी सिर्फ बैचलर्स डिग्री के बेसिस से आपको रिजल्ट देते हैं, हम आपका वो ऑप्शन ही उड़ा देते हैं। तो नॉर्दर्न कॉलेज का वहाँ से ऑप्शन ही मेरा उन्होंने डिलीट कर दिया। तो इसीलिए शायद सीएमओ के पास रिपोर्ट सिर्फ मेरी एनएनएस की बेसिस पे जो भी रिपोर्ट गई थी वो सिर्फ इंडियन डिग्री के बेसिस पे गई थी। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में इसीलिए बताई हैं ताकि आप जब 8-9 लाख रुपए अपने लगा कर आ रहे हो, एक एजेंट जो सिर्फ अपना 2 लाख बनाना चाहता है आपके कॉलेज के थ्रू, आपके एडमिशन के थ्रू, तो वो नहीं सोच रहा कि आपका फ्यूचर किस चीज़ पे अटक जाएगा, आगे जाकर क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। तो अगर आपको कोई अच्छा सा प्रोग्राम चूज़ करना है तो प्लीज़ वो प्रोग्राम चूज़ करो जिसमें प्रैक्टिकल काम करवाएंगे, भले ही आपको कॉलेज को कॉल करनी पड़ जाए, आपको ईमेल करने पड़ जाए, दिमाग खा लो उनका, क्योंकि आपने 8-9 लाख रुपया भरना है। उनको पूछो कि हमने ये डिग्री की है इंडिया से, हम आपके कॉलेज में स्टडी करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आप कहाँ पे करवाओगे, कौन से हॉस्पिटल में आपकी प्लेसमेंट्स होती हैं, कैसा हॉस्पिटल है, कहाँ पे है, कितने बेडेड हॉस्पिटल है। तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि मेरे माइंड में तब ये था कि एक बार चले जाओ वहाँ पे जाके और इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे पता चल जाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे वाला टाइम कभी नहीं आता है। यहाँ पे आकर आप सीनियर से बात करते हो, अपने फ्रेंड्स को बात करते हो, कोई आपको गाइड नहीं करता। और एक रीज़न ये भी है, मैंने अपने यूट्यूब पर चैनल भी इसलिए खोला है ताकि मैं आपको वो सारी चीज़ें बता सकूँ जो मुझे किसी ने नहीं बताई और मेरा इतना लॉस हुआ। तो सेकंड प्रोग्राम तो मैंने फिर लिया ही नहीं था, क्योंकि मुझे ये था कि आरएन तो फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 प्रोग्राम्स आपको करने ही पड़ते हैं आरएन लेने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्रेडेंशियल का गैप रह ही जाता है। तो चाहे मैं 1 प्रोग्राम करती, चाहे मैं 2 प्रोग्राम करती, मेरा आरपीएन ही आना था, क्योंकि पहला प्रोग्राम तो मेरा उन्होंने डिलीट ही कर दिया था। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये मिस्टेक्स आप लोग मत करना। आई रियली विश कि मुझे ये सब बातें पहले से पता होती तो मैं कोई अच्छा सा प्रोग्राम चूज़ करती और मेरे चांसेस बढ़ जाते आरएन बनने के। चाहे मेरा जो मैं एक ही प्रोग्राम करती चाहे फिर भी, लेकिन मेरा कॉम्पिटेंसी गैप इतना नहीं रहता। अगर अब मेरे 5 कॉम्पिटेंसीज गैप आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो शायद वो 2 आते, फिर 1 आता, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम कम आती। तो अभी मुझे ऑस्की के लिए बोला गया है, ऑस्की का एग्ज़ाम मैं जब दूंगी तो उसका मेरा अगर क्लियर होगा, मैं फुली कम्प्लीटली डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊंगी, तो वो मुझे आरएन के लिए एलिजिबल करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे प्रोग्राम में स्टडी करते हो, आपके यहाँ कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है आरएन के लिए, तो वो उससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि आपके कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं लग रहे हैं। 8 लाख मैंने इस कॉलेज में भरा, 8 लाख मैं कहीं और भर लेती तो शायद मेरी अच्छी एलिजिबिलिटी बन जाती। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियोस मैं इतनी मेहनत से सिर्फ आप ही के लिए बनाती हूँ ताकि जो भी सारे फ्रेंड्स यहाँ आ रहे हैं, कनाडा में आ रहे हैं, उनको कोई नहीं जब गाइड करता तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस को देखकर वो कोई नॉलेज ले सकें। और मैं इतनी सारी नॉलेज आपको देने का मेरा यही मोटिव है कि आप भी वो सारी चीज़ों से बच जाओ जो मिस्टेक्स मैंने की है। और ये वीडियोस को सिर्फ अपने आप तक मत रखा करो, ये वीडियोस को आगे भी शेयर कर दिया करो। मुझे सब्सक्राइबर्स का, मुझे वीडियोस के व्यूज़ का कोई ऐसा लालच नहीं है। अगर मुझे कोई ऐसा लालच होता तो मैं कोई और चीज़ के ऊपर वीडियो बनाती है, कोई ऐसा कंटेंट लेके आती जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। मैंने अपना फोकस सिर्फ इमिग्रेशन के ऊपर, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर और नर्सिंग के ऊपर, फ़िलहाल 1 महीने से तो मैं नर्सिंग की वीडियोज़ ही डाल रही हूँ ताकि आपको अच्छी से नर्सिंग के बारे में नॉलेज मिल सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी लगता है कि कुछ अच्छा मैंने आपको बताया, तो इसको शेयर किया करो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बताओ। मैं किसी का भला कर रही हूँ तो किसी का और का भला आप करोगे तो एक दिन आपका भी भला होगा ही डेफिनेटली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या जानना है और तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे मेरे दिमाग में नहीं आता कि मैंने क्या बनाना है। आप बताओगे तो ईजी रहता है। बाय बाय।